आप लोग एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और एक ऐसी मीटिंग की कल्पना कीजिए। एक विशाल कॉन्फ्रेंस रूम, एक लंबी चमचमाती टेबल के चारों तरफ बैठे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, नीदरलैंड्स, यूके, इजराइल, यूएई, सिंगापुर। टेबल पर चल रही है 21वीं सदी की सबसे कीमती डील, एआई, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन एनर्जी और भविष्य की पूरी सप्लाई चेन। कुल वैल्यू करीब $16 ट्रिलियन। लेकिन दोस्तों, इस टेबल पर एक कुर्सी खाली है, एक नाम गायब है, भारत। पाकिस्तान की बात तो दूर है, लेकिन भारत, जिसे अब तक अमेरिका का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार कहा जा रहा था, तो सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर भारत को जानबूझकर साइडलाइन किया गया है? दोस्तों, अब ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि 21वीं सदी की सत्ता बंदूक या बम से नहीं चलेगी। इस सदी की असली ताकत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स। जिस देश के पास चिप होगी, डेटा होगा और मिनरल्स की सप्लाई होगी, वही देश दुनिया के नियम लिखेगा। और पश्चिमी दुनिया ये बात बहुत पहले समझ चुकी है। अमेरिका अब एक नया टेक्नोलॉजी कार्टेल खड़ा कर रहा है। नाम है पैक्स सिलिका। पैक्स एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है शांति और समृद्धि। जैसे पैक्स रोमाना, पैक्स अमेरिकाना, ठीक वैसे ही पैक्स सिलिका यानी सिलिकॉन चिप्स और एआई की छत्रछाया में दुनिया चलाना। इसका मकसद साफ है, चीन की सप्लाई चेन पकड़ तोड़ना, टेक्नोलॉजी को हथियार बनने से रोकना, सिर्फ विश्वसनीय देशों के साथ एडवांस टेक्स शेयर करना और आने वाली दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में रखना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। अब तक हमें यही बताया गया कि भारत और अमेरिका नेचुरल अलाइज हैं, क्वाड के साथी हैं, I2U2 के पार्टनर हैं, इंडो पैसिफिक के स्तंभ हैं। लेकिन जैसे ही पैक्स सिलिका की लिस्ट सामने आई, भारत का नाम गायब था और यहीं से सवाल खड़े होते हैं। क्या अमेरिका भारत को भरोसेमंद नहीं मानता? क्या भारत सिर्फ एक मार्केट बनकर रह गया है? क्या भारत को अगला चीन बनने से रोका जा रहा है? हाल ही में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन कॉल हुई। मोदी जी ने ट्वीट किया, माय डियर फ्रेंड। बाहर से सब कुछ दोस्ताना लगा, लेकिन अगर आप अमेरिकी सिस्टम को ध्यान से देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। व्हाइट हाउस की तरफ से कोई बड़ी प्रेस ब्रीफिंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, सिर्फ एक लाइन का औपचारिक बयान। और इसी बीच ट्रंप का बयान आता है, आई स्टॉप्ड द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, आई सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। ये बयान क्या है? ये दोस्ती नहीं है, ये शक्ति प्रदर्शन है। ये मैसेज है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। अब असली सवाल, भारत क्यों नहीं है? तो दोस्तों, सच्चाई थोड़ी कड़वी है। इस ग्रुप में शामिल हर देश के पास टेबल पर रखने के लिए कुछ ठोस है। अमेरिका, एनवीडिया, ओपनएआई, माइक्रोसॉफ्ट। जापान, चिप मेकिंग केमिकल्स। नीदरलैंड्स, ASML की EUV मशीन्स। साउथ कोरिया, सैमसंग, SK हाइनेक्स। ऑस्ट्रेलिया, लिथियम, कोबाल्ट, निकल। UAE, सिंगापुर, फाइनेंस प्लस डेटा सेंटर्स। इजराइल, एडवांस डिफेंस और AI टेक। अब भारत, बड़ा बाजार है, सस्ता टैलेंट है, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी नहीं। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी, हमारे पास ASML जैसी मशीन नहीं, जापान जैसा केमिकल कंट्रोल नहीं, कोरिया जैसी फैब क्षमता नहीं। हम दशकों तक सर्विस सेक्टर पर टिके रहे, रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं किया। नतीजा, आज हम प्रोड्यूसर नहीं, कंज्यूमर हैं। अमेरिका हमें क्या बनाना चाहता है? AI का यूजर, डेटा प्रोवाइडर, लाइसेंस फीस देने वाला ग्राहक, लेकिन अगला टेक सुपर पावर नहीं। $16 ट्रिलियन की दावत। ये कोई मामूली क्लब नहीं है। अनुमान है कि पैक्स सिलिका अगले 4-5 साल में 15.7 से $16 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी में जोड़ेगा। अगर भारत बाहर रहा तो टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड हम तय नहीं करेंगे, सप्लाई चेन में हमारी आवाज नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों में जाएगा। क्या भारत के लिए उम्मीद बाकी है? हाँ, पैक्स सिलिका को पूरी तरह बंद क्लब नहीं कहा गया है। पहले भी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में भारत को बाद में जोड़ा गया था, लेकिन शर्त साफ है कि कैपेबिलिटी दिखाओ। भारत के सामने 3 रास्ते। रास्ता 1, ब्रिक्स,
रूस और चीन के साथ एक पैरेलल टैक्स सिस्टम। रास्ता 2, फ्रांस जैसे देश जो अमेरिका के पिछलग्गू नहीं। रास्ता 3, ग्लोबल साउथ मॉडल, जैसे यूपीआई ने वीजा मास्टर कार्ड को चुनौती दी। इतिहास गवाह है, भारत जब भी दबाव में आता है नई राह निकालता है। हो सकता है अमेरिका अनजाने में भारत को वही धक्का दे रहा हो जिसने भारत को अलग सिलिकॉन पावर बना दिया, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या भारत को अमेरिका पर निर्भर रहना चाहिए या अपना अलग टेक रास्ता बनाना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये भारत के भविष्य की कहानी है।